ट्वीट चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? एक तो मैं जो ट्वीट कर रहा हूं, वो जो यंगर जनरेशन है, जेएनजी है, उनसे मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन होगा कि मैं जो चीजें कह रहा हूं उसके ऊपर आप पूरी रिसर्च करिए। और आज का युग जो है वो पढ़ा लिखा है और वो टेक्नोलॉजी के साथ, नेट के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि उसको एक सेकंड में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो मेरा आज के ट्वीट के बाद यही सभी युवाओं से आग्रह है कि उसको आप खुद ही रिसर्च करिए और देखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। सर, आपने एक बात लिखी है कि 1947 से 1956 तक नेताजी के फोन को टैप किया गया, क्योंकि ये बात कई बार उठी है कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर। आज आपने भी इस विषय को उठाया है, क्या इस पर कोई क्लैरिफिकेशन? देखिए क्या है कि आज जो महत्वपूर्ण चीज है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल डॉक्टर थे कर्नल बीच रामचंद्र राव, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे 1965-66 में कि नेताजी बेसिकली उनका प्लेन क्रैश नहीं हुआ। उस दिन किसी प्रकार का कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था और उन्होंने खुद ही उनको जहाज पर बैठा के रूस की तरफ रवाना किया था। वो उनके साथ थे। और ये जब बात पता चली इंदिरा जी को, तो बैक डेट में, मतलब आप समझिए कि उस वक्त कैसा जमाना था, और मैं बड़ी बात कर रहा हूं, 1965 बैक डेट में उनके ऊपर केस हुआ और उनके ऊपर एक फालतू का केस, मारपिटाई का केस, ये सब, मतलब आजाद हिंद फौज के सेनानी के ऊपर इस तरह के केस हुए। और 2 अप्रैल 1966 को आज के दिन उनको गिरफ्तार किया गया आंध्रा में। फिर 65 के बाद जो है वो 67 में केस हुआ, फिर 69 में केस हुआ और इलीगल तरीके से, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इलीगल तरीके से उनको 71 तक 5 साल तक लगातार सलाखों के पीछे रखा गया। उनको यातनाएं दी गई, उनकी मानसिक स्थिति जो है खराब करने की कोशिश की। और जब कांग्रेस ने समर गुहा के कहने पर या उनके दबाव में खोसला कमेटी बनाई सुभाष चंद्र बोस के लिए, तो उसमें जब वो विटनेस 80 के तौर पर आए तो उन्होंने जो बातें कही, खोसला कमेटी ने उसको डिस्कार्ड किया। उन्होंने कहा कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन आज जो मैंने पेपर डिक्लासिफाइड फाइल जो भारत सरकार ने रिलीज किया है, उसमें साफ कहा है कि सुभाष चंद्र बोस रूस गए और यदि उनकी मृत्यु हो गई थी, यदि प्लेन क्रैश हो गया था, तो 47 से लेके 1956-57 तक आप उनके परिवार के लोगों का फोन क्यों टेप करते रहे, आप उनका सर्विलेंस क्यों करते रहे, वो भी डॉक्यूमेंट आज मैंने लगाया है। तो इसमें बात यह था कि वो बताने वाले थे कि नेहरू का क्या रोल था, वो बताने वाले थे कि सुभाष बोस जिंदा है तो किसके कस्टडी में है, किसने रख रखा है, वो बताने वाले थे 1945 में आजाद हिंद फौज के ऊपर जो बमबारी हुई, उनके सेना के ऊपर जो भारत के लोगों ने बमबारी की, वो किसके इशारे पर हुई, किसने किया, और नेहरू गांधी परिवार का इतिहास क्या है। और ये सभी को जानने वाली बात है कि एक स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, डॉक्टर 5 साल तक इलीगल कस्टडी में रहा, इलीगल कस्टडी में, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1971 में छोड़ा, जो कि आज मैंने जजमेंट दिया है। ये कांग्रेस का काला अध्याय है और इसमें इतिहास को जो तोड़ मरोड़ कर युवाओं को पेश करने की कोशिश की है, युवाओं से आग्रह होगा कि उसको सुधार लीजिए। सर, आपने कुछ सरकारों का भी नाम लिया है कि उन्होंने साथ दिया था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब सरकारों का आपने नाम भी लिया है उसमें। ये तो रिसर्च का विषय है ना कि 65 में बैकडेट में आंध्र प्रदेश में किसके कारण केस हुआ। जब वो 69 में जबरदस्ती लाए गए, अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये पिटीशन डाला गया कि कहीं उनकी हत्या नहीं हो जाए, तो वो किसके इशारे पर हुआ। तो ये जितने राजनेता हैं, इंदिरा जी से लेके आंध्रा और उड़ीसा के जो तत्कालीन जितने भी सरकारें हैं, ये उनका जांच का विषय है। मेरा किसी के ऊपर कोई आरोप, मेरा सीधा आरोप जो है केवल इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार के ऊपर है। उसमें जो जो आते हैं वो शोध का विषय है। कांग्रेस इसको क्लैरिफिकेशन देगी सर? आपको लगता है कि कांग्रेस क्लैरिफिकेशन देगी? जिसके हाथ ही पूरे जो है सने हुए हैं, काले अध्याय जो उसका है, वो क्या क्लैरिफिकेशन देगी?